अगर ऑक्सीजन पहुंचाया गया तो लोग सड़कों पर मरे पड़े हुए थे। लोग पैदल चल चल के 5500 किलोमीटर 800 किलोमीटर चल के आए हैं। आप बताइए, आप जवाब दीजिए, जिसके घर से मरा है आदमी, क्या वोट देगा भाजपा को? विकास के मुद्दे पे वोट होगा, महंगाई के मुद्दे पे वोट होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट होगा। कोरोना काल में बहुत बुरी तरह से सरकार ने लूटा हम लोगों को। और जो एम्बुलेंस 2000 में जाती थी वो 40-40 हज़ार रुपये में गई है। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जो लड़के बेरोजगार हैं और जिनके घरों में डेथ हुई है, उनको क्या लाभ मिला सरकार की तरफ से? नमस्कार, आदाब, मैं रज़ान सारी और आप सभी का स्वागत। उत्तर प्रदेश जो है 5वें चरण के लिए वोटिंग कर रहा है। 61 विधानसभा सीटों में 12 जिलों में वोटिंग हो रहा है। दो महत्वपूर्ण खबरें, पहली खबर जो है प्रतापगढ़ के कोंडा जिले से आ रही है, तो दूसरी खबर जो है चित्रकूट से। पंजाब प्रतापगढ़ के कोंडा जिले में सपा के प्रत्याशी है, नाम है गुलशन यादव। उनके ऊपर हमला हुआ है और गुलशन यादव को जख्मी कर दिया गया, जिसका आरोप जो है राजा भैया पर लगाया जा रहा है। और गुलशन यादव पिछले 15 साल में कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े, क्योंकि राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी कभी प्रत्याशी नहीं उतार रही थी, मगर इस मर्तबा गुलशन यादव को उतारा। तो यहाँ पर जो है SCCV इंटर कॉलेज अयोध्या में पोलिंग हो रही है। तो जानते हैं कि इस मर्तबा अयोध्या का क्या मन है, क्या माहौल है, किन मुद्दों पर वोट कर रहा है और किन्हें वोट कर रहा है, ये सब जानते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है। सनी, तो क्या लग रहा है, बदलाव है? बदलाव बिल्कुल हो रहा है, पूरी तरीके से बदलाव हो रहा है। क्योंकि 5 साल जो वेद गुप्ता जी यहाँ के मौजूदा विधायक हैं वो दिखाई नहीं पड़े जनता के बीच में। तो और पवन पांडे पूरी 5 विधानसभा की अगर बात की जाए तो पूरी 5 विधानसभा में सिर्फ समाजवादी पार्टी के पवन पांडे जितना एक्टिव रहे उतना मौजूदा कोई 5 विधायक एक्टिव नहीं रहा है। अच्छा, तो किन मुद्दों पर वोट किया? मुद्दे आपने देखा होगा कि रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर कोई स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है तो उसकी एक एज क्राइटेरिया होता है। उस एज क्राइटेरिया अगर उसका वो पार हो गया तो सरकार उसको नौकरी नहीं देगी। या तो सरकार ये कर दे कि हम 45 साल तक नौकरी देंगे तो वो स्टूडेंट आपको 5 साल और जिता दे। लेकिन यहाँ पर कमल खिल रहा है या साइकिल चल रही है? साइकिल पूरी तरीके से चल रही है। बदलाव पूरी तरीके से हो सकता है। अगर आप मीडिया बंधु हैं तो आपने देखा होगा कि अयोध्या में अभी रोड शो हुआ था अखिलेश यादव का, और उसी से ठीक 1 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी का रोड शो हुआ था। तो मुझे लगता है कि 25% अगर भीड़ योगी आदित्यनाथ जी के उसमें रोड शो में रही तो 100% भीड़ अखिलेश यादव के साथ है। यूथ जुड़ चुका है, पूरी तरीके से यूथ जुड़ चुका है। बदलाव बिल्कुल 100% बदलाव है। क्या है, बदलाव है? बदलाव है। तो साइकिल या कमल? साइकिल आ रही, क्या बदलाव है? बिल्कुल बदलाव होगा इस बार। वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पे वोट होगा, महंगाई के मुद्दे पे वोट होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट होगा। इन सब सारी चीज़ों के मुद्दों पे वोट दिया जा रहा है। या कमल? बिल्कुल साइकिल यहाँ पे जो है पूरी तरीके से चल रही है। तेज नारायण पांडे जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि जो है यहाँ पे वो लोकल यहाँ के नेता हैं। हाँ बिल्कुल 5 साल उनको हारने के बाद भी वो किसी भी मरने में, शादी में, तेरही में, किसी की कोई ऐसा प्रोग्राम है, हर एक के साथ जो है वो जुड़े, हर एक की परेशानियों के साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल इस बार जो है हम लोगों ने, हमारे जो वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं 5 साल जो है उनका हम लोग ने चेहरा ही नहीं देखा कि जीतने के बाद वो। क्या कह रहे थे? इसमें बेसिकली बात यह है कि अभी कोरोना टाइम में यहाँ पे जो अखिलेश यादव ने 108 एम्बुलेंस और 102 एम्बुलेंस जो प्रदेशवासियों को दी थी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर वो एम्बुलेंस ना होती तो मरीज किस पे जाते? कोई सरकारी सुविधा थी? नहीं थी। और जो प्राइवेट को इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल इस्तेमाल किया गया, ये बात आपको पता है। लेकिन मीडिया बंधु है तो आपका काम है सवाल पूछना, तो जवाब मैं दे रहा हूँ। और अगर वो 108 एम्बुलेंस 102 एम्बुलेंस ना होती तो वो यहाँ पे कोई भी सरकारी सुविधा पूरे प्रदेश में नहीं है। एक खबर है प्रतापगढ़ के कोंडा से, चूंकि वहाँ पर भी इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर गुलशन यादव बोल के उस पर हमला हुआ। तो ये किस तरह से देखते हैं? चित्रकूट में जो इलेक्शन कमीशन के लोग खुद वोट कर रहे हैं भाजपा को, तो ये भी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी ने कहा है। इसमें एक्चुअली क्या है कि अगर ये देखा जाए चुनावी माहौल को देखा जाए तो हमारे समझ से अगर 20-30 साल से अगर इतिहास देखा जाए तो किसी न किसी प्रत्याशी पे हमले होते आए हैं। क्या सच है क्या झूठ है वो प्रशासन तय करता है। मगर इलेक्शन कमीशन के भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इलेक्शन का बिल्कुल सवाल उठेंगे क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है, तो सवाल बिल्कुल उठाए जाएंगे। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ या जो मैं एम्बुलेंस की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीडफुल है। अगर बीजेपी ने काम किया है तो मुझे कोई बता दे कि हाँ फला काम किया है इन्होंने यहाँ पे, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इसी फैजाबाद अयोध्या विधानसभा से लखनऊ ले जाने के लिए एम्बुलेंस पे पेशेंट को 35-35 हज़ार रुपये दिया गया है। और जिनके पास पैसे नहीं थे वो मर गए, उनको जला दिया गया या दफना दिया गया। तो बदलाव कर रहे हैं। बिल्कुल बदलाव। क्या कह रहे थे? कोरोना काल में बहुत बुरी तरह से सरकार ने लूटा हम लोगों को। अच्छा। और जो एम्बुलेंस 2000 में जाती थी वो 40-40 हज़ार रुपये में गई है।
हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जो लड़के बेरोजगार हैं और जिनके घरों में डेथ हुई है, उनको क्या लाभ मिला सरकार की तरफ से? कोई आप एक ऑप्शन बता दीजिए जो उनको लाभ मिला। सरकार तो कह रही है कि ऑक्सीजन पूरा पहुंचाया गया। अगर ऑक्सीजन पहुंचाया गया तो लोग सड़कों पर मरे पड़े हुए थे। लोग पैदल चल चल के 5500 किलोमीटर 800 किलोमीटर चल के आए हैं। आप बताइए, आप जवाब दीजिए, जिसके घर से मरा है आदमी, क्या वोट देगा भाजपा को? नहीं, वो तो उनका व्यक्तिगत है, शायद नाराजगी से वोट नहीं करेगा, मगर लगातार कहा जा रहा है कि प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया भाजपा ने। ये सब झूठी बातें हैं। कोई गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार चरम पर है और आपके सामने सारी चीजें हैं। बदलाव कर रहे हैं, बिल्कुल बदलाव कर रहे हैं। क्या कह रहे थे सर? मैं कह रहा था गुंडा राज की जहाँ तक बात की जा रही है तो 25,000 का इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट के मैदान में जाकर के क्रिकेट का उद्घाटन कर रहा है। तो अगर इसे गुंडा राज को ख़त्म करना माना जाए, आप खाली विकास दुबे के घर को आपने गिरा दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये घटना कैसे हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, सत्ता, शासन आपका है। और अगर ये घटना घटी है, उसमें पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, तो उसका अफसोस है। और ये इसी चीज़ को कमांड करना चाहिए था कि इस तरह की घटना हो। लोग खुशी दुबे पर सवाल उठा रहे कि खुशी दुबे का क्या दिक्कत रहा। चलिए मान लेते विकास दुबे अपराधी था, खुशी दुबे तो एक महिला घर की थी, वो भी जेल की सलाखों की थी। जो सवाल आपका है, दरअसल यही सवाल हमारा है कि वो जेल के पीछे क्यों है? आवाज़ उठाइए इसके लिए आप लोग। ठीक है, क्या अफसर अली। तो बदलाव कर रहे हैं? जी जी। तो क्या रहा, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? ये जो है विकास के मुद्दे पे हम वोट कर रहे हैं, क्योंकि जो इसमें जो है हर इंसान बहुत परेशान हो चुका है इस सरकार में। ठीक है, हाँ। क्या वोट कर रहे हैं? जी, बदलाव का किया है? बेरोजगारी के मुद्दे पर, बदलाव के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। ये तीनों मुद्दे रहे। जी, तीनों मुद्दे हैं। क्या लग रहा है, अयोध्या में साइकिल चल रही है? सिर्फ साइकिल चल रही है और साइकिल लीड कर रही है। और हम लोग जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग भारी मतों से साइकिल फैजाबाद से जीतेगी, क्योंकि युवा ने ये ठान लिया है। ठीक है, क्या लग रहा है, किसको ला रहे हैं? साइकिल आ रही है। साइकिल आ रही है। क्या नाम है आपका? वाहिद अली। तो साइकिल आ रही है, तो किन मुद्दों पर वोट किया आपने? यही बेरोजगारी पे हम लोग ठेला लगाते हैं चौक में। जी। ठीक है, क्या क्या वोट किया? जी, वो साइकिल पे। तो साइकिल पे क्या वोट किया सर। किया? बदलाव कर रहे हैं? जी, बदलाव आपकी बदलाव है। ठीक है, वोट किया चाचा? हाँ वोट किया। बदलाव कर रहे हैं? नहीं। बदलाव नहीं कर रहे, भाजपा से संतुष्ट हाँ। हैं। ठीक है, और कुछ और साथियों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। वोट किए? अभी नहीं दिए वोट। अच्छा, वोट नहीं दी अभी। क्या वोट किए भाई? जी जी, वोट। किन मुद्दों पर वोट किए? विकास के मुद्दे पर वोट किया। क्या बदलाव है या भाजपा है? बदलाव है। बदलाव। ठीक है। क्या नाम है आपका सर? रफत। क्या लग रहा है, बदलाव है इस बार? बदलाव तो होना चाहिए यार, लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ ना करे तो फिर तो मतलब ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। वो पक्का है ईवीएम ही नहीं, सब कुछ पे डर है। ठीक है। क्या हुआ, वोट किए आप? जी जी, तो किन मुद्दों पर वोट किए? वोट विकास पे। अयोध्या का इतना विकास हो रहा है। अच्छा, विकास हो रहा है, तो मतलब भाजपा पे संतुष्टि है? बिल्कुल। ठीक है, वोट किए अम्मा? हाँ, तो किन मुद्दों पर वोट किए? बीजेपी पे दिया है। बीजेपी को दिए। चलिए, बढ़िया बात है। आइए कुछ और साथियों से बात करेंगे। वोट किए? जी सर, किन मुद्दों पर वोट? विकास के मुद्दों पे किया है फिलहाल। मतलब भाजपा को वोट किए? नहीं, अभी तो अब जो विकास ज़्यादा करे उसको वोट दिया। आइए कुछ और साथियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या वोट किए भाई? जी भाई, वोट किन मुद्दों पर? समाजवादी पार्टी को सरकार बनेंगे। साइकिल ला रहे हैं? जी। ठीक है, आइए कुछ और साथियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से क्या मुद्दे रहे और किन मुद्दों पर वोट किया जा रहा है। तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, ये जो है अयोध्या का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर पवन पांडे तो दूसरी तरफ वेद प्रकाश गुप्ता। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर 2019 के बाद जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में योगी आदित्यनाथ भी रैली कर चुके हैं, अखिलेश यादव भी रैली कर चुके हैं। किन मुद्दों पर वोट होगा और अयोध्या इस बार क्या सोच रहा है, इस पर निगाहें सबकी टिकी। वैसे चित्रकूट में, फिर उसके बाद प्रतापगढ़ में कुछ ऐसी खबरें आ रही जिस पर इलेक्शन कमीशन पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं।